लेकिन आपको कभी झुकने नहीं दूंगा, कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। मैं एक किसान का बेटा हूं, मेरे को दबाने का प्रयास किया गया तो आपके भाई को याद करना, हर समय हर पल आपके संघर्ष के अंदर कंधे से कंधा मिला के मैं खड़ा रहूंगा। बोलिए सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। पहले तो मैं आप सभी को तेजाजी महाराज की जन्म जयंती की शुभकामनाएं दूंगा कि आज इस तेजाजी के मंदिर के उद्घाटन में, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में अपन सब लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होने का शुभ अवसर मिला। देखिए, तेजाजी महाराज ये आज बरसात कर रहे हैं, अपने को याद दिलाना चाहते हैं कि अपन पैदाइश संघर्ष करने के लिए हुए हैं। क्या संघर्ष करने के लिए ही पैदा हुए हैं? किसान कौम के अंदर पैदा हुआ हर एक लाडला संघर्ष का प्रतीक होता है। आज तेजाजी की जन्म जयंती पे यही सिद्ध होता है। तेजाजी महाराज अपने को एक आज संदेश दे रहे हैं कि अपन लोगों को कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए, अपन पैदाइशी संघर्षशील हैं। मंच पर आसीन संत महात्मा और गणमान्य बुजुर्गगण और जोधपुर से मेरे साथ पधारे बड़े भाई महादेव जी खदाव, महेंद्र जी मान, बाबूजी और समस्त युवा शक्ति मेरे सामने विराजमान, समस्त तेजाजी के भक्तगण, एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर उठा के तेजाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोलिए सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। इंद्र भगवान को भी पता चलना चाहिए कि ये तेजाजी के भक्त बड़े संघर्षशील हैं। सैकड़ों साल पहले करनाल के अंदर श्री वीर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। कल मैं करनाल की माटी सर पे लगा के तेजाजी महाराज का आशीर्वाद लेके जोधपुर के लिए रवाना हुआ था और समस्त प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की मैंने कामना की थी। मैं तो कहता हूं, मेरे तो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का पर्चा खुद ने स्वयं ने देख रखा है। जब भी मेरी छात्र शक्ति और मेरे को दबाने का प्रयास किया गया तो मैं आंख बंद करके तलवारधारी वीर तेजाजी महाराज को याद किया और मुझे उन नकारात्मक शक्तियों से लड़ने की इतनी मजबूत ताकत मिली। आज आपके सामने एक सफल उदाहरण है कि तेजाजी महाराज का दिया हुआ आशीर्वाद मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय फतेह किया। मैं एक किसान का बेटा हूं, एक छोटे से गांव से आता हूं। ये मेरे लिए गर्व और खुशी की बात है कि अपन गांव ढाणियों से, किसान परिवारों से आने वाले समस्त छात्र छात्राओं को हमेशा अपने घर परिवार वालों के सपनों पर, उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए। मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी हो, संघर्ष अपने खून में है। बस बात है तो यह है कि अपने आप को जगाने की। आप सोचिए, तेजाजी महाराज भगवान महादेव का अवतार लेके इस धरती पे जन्म लिया था और आज सैकड़ों सालों से अपन पूज रहे हैं और तेजाजी इतना मजबूती से अपन लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि अपन दिन प्रतिदिन सही दिशा में, सही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तो अपन लोगों को तय करना चाहिए, अपन लोगों को तय करना चाहिए कि इस दिशा में पढ़ना है और आगे निकलना है। साथियों, आज सोचने और समझने की जरूरत है कि अपने को तेजाजी की पूजा करते करते अपने लोक देवता के बारे में पढ़ना लिखना भी चाहिए कि उन्होंने समाज के अंदर ऐसे क्या अटल कार्य किए जिसकी वजह से अपनी पीढ़ियां उनको पूछती आ रही है। तेजाजी महाराज ने
माताओं बहनों के लिए, गौ माता के लिए अपने आप का बलिदान दे दिया था, इस समाज को बचाने के लिए, सर्व समाज की रक्षा करने के लिए। अपन लोगों को भी अपनी ताकत का अंदाजा लगाना चाहिए और इस सर्व समाज की रक्षा करते हुए समाज के अंदर एक नई मिसाल पेश करनी चाहिए। आज तो भारत देश तेजाजी को पूज रहा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति तेजाजी का रूप मान के अपने आप को इस समाज के अंदर अच्छा कार्य करेंगे, एक नई मिसाल पेश करेंगे, तो पूरे विश्व भर के अंदर अपने लोक देवता आराध्य देव तेजाजी पूजे जाएंगे। लेकिन इसके लिए आज अपने को सोचने और समझने की बात तो यह है कि अपने को एक मंच पे रहना है। इस समय के अंदर यदि अपन लोगों को समाज के अंदर एकता और ताकत लानी है तो एक मंच पे रह के आप सोचिए, अपन लोग किसान परिवार के लोग उन बड़ी बड़ी सामंतवादी ताकतों को हरा के अपने आप को आजाद किया है, इस भारत देश को आजाद किया है। तो सोचिए, यदि आज अपन ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा से अपने समाज के लिए पूरी ताकत से कार्य करेंगे तो अपने को कोई रोकने वाला नहीं है इस देश में नए आयाम स्थापित करने से। मैं तो कहता हूं ये जोधपुर की धरती वो धरती है जहां सूर्य भगवान भी अपनी सबसे ज्यादा ताकत दिखाते हैं, इसलिए इसको सूर्य नगरी कहा जाता है। उस तपती हुई भूमि पे अपने किसान परिवार के लोग मेहनत करते हैं और अनाज पैदा करते हैं। युवा शक्ति को सोचना चाहिए, अपने माता पिता कितना संघर्ष करके अपनी उम्मीदों और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कितनी त्याग और तपस्या करते हैं। युवा पीढ़ी को सोचने की जरूरत है। यदि आप लोगों को अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद राजधानी में पढ़ने लिखने आना हो और आपके साथ यदि कोई समस्या होती हो और कहीं आप कमजोर पड़ते हो तो आपके भाई को याद करना, हर समय हर पल आपके संघर्ष के अंदर कंधे से कंधा मिला के मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन आपको कभी झुकने नहीं दूंगा, कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। लेकिन उसके लिए हमेशा अपने दिल के अंदर संघर्ष करते हुए, अपने माता पिता की तस्वीर को अपने दिल में रखते हुए अपने को अपनी मंजिल की तरफ बड़ी मजबूती से आगे बढ़ना है। मैं तो बताना चाहता हूं, आपका जिला जोधपुर जिला वो जिला है प्रकृति की रक्षा करते हुए खेचड़नी गांव को गोद में लिया हुआ बैठा है। इस विश्व के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है जिसने प्रकृति की रक्षा करते हुए उन वीरांगनाओं ने, उन वीरों ने अपना बलिदान दे दिया था। तो आपको जागने की जरूरत है, अपने आप को आगे लाने की जरूरत है। मैं तो समाज के लोगों से एक निवेदन, एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जो भी ताकत, जो भी शक्ति समाज में आगे बढ़ने का प्रयास करती है, उनकी टांग खिंचाई करने के बजाय उनको हमेशा ऊपर लाने का कार्य कीजिए। जब पूरा समाज मजबूत होगा तभी तो अपन लोग कुछ नाम कर पाएंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि फलाने का बेटा फलाना यदि आगे बढ़ के अपने बराबर आ गया तो अपनी उपलब्धियां कम हो जाएगी। अरे सोचिए, पूरे समाज के, पूरे परिवार का भविष्य उज्जवल होगा। अपने को वो कार्य करना है जो एकता का काम हो और सब लोगों का भविष्य उसके अंदर जुड़ा हुआ हो। इसके लिए ताकत लगानी पड़ेगी अपन लोगों को, गांव ढाणियों के लोगों को। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, लगाएंगे। कोई बड़ी ताकतों से कमजोर नहीं पड़ेंगे। हर एक व्यक्ति ग्रामीण परिवेश से ही शुरुआत करता है और अपने आप को बड़े ओहदों पे स्थापित करता है। तो मैं किसान परिवारों को बताना चाहता हूं कि सोचिए आप लोग कि यदि कोई एक व्यक्ति आपके बीच से जाके झुग्गी झोंपड़ी से निकल के अपने आप को बड़े ओहदे पे, बड़े पद पे स्थापित कर सकता है, तो प्रत्येक व्यक्ति यदि जी जान से मेहनत करेगा तो अपने आप को बड़े ओहदों पर, पदों पे स्थापित कर सकता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो ये मेरे सामने बड़े बुजुर्गगण बैठे हैं,
मैं आपके बेटे बेटियों के सपनों को पूरा करने के लिए मेरी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहा हूं। बस आप लोग आशीर्वाद बनाए रखना। मैं कभी किसी प्रकार की मेरे तरफ से कमी नहीं आने दूंगा। बोलिए श्री वीर तेजाजी महाराज की, बोलिए सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। आज एक सौगंध खानी है अपने को तेजाजी के प्रांगण में। ये बड़ा आपका भव्य मंदिर है, इसकी पेड़ियों पे चढ़ के अपने को सौगंध खानी है कि हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसकी मजबूत मंजिल तक पहुंचाने का कार्य अपन करेंगे। मजबूती से करना है और आगे बढ़ना है। जय जवान की, जय किसान की, जय मजदूर की। मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा और आप सब लोगों ने बुला के मुझे इतना प्यार प्रेम और आशीर्वाद दिया, इस अपनाइत को मैं कभी भूलूंगा नहीं, जीवन भर याद रखूंगा और आपका ऋणी रहूंगा। जहां भी जिस भी जगह याद करोगे मैं आप लोगों के बीच में हाजिर रहूंगा। धन्यवाद। राम राम साहब।